लंका का राजा रावण कैलाश पर पहली बार गया और बीच में नंदी बैठा मिल गया, तो नंदी को बैठा हुआ जानकर रावण ने अपना स्वरूप बढ़ाया और नंदी को उलांगने लगा। तो नंदी ने पांव ऐसा पकड़ा कि लंका का राजा रावण उलांग भी नहीं पाया, 10 मुंडियां हिलने लगी। घबराने लगा, थर थर कांपने लगा लंका का राजा रावण। तो रावण ने किसको याद करा, किसको बुलाया? लंकाधिपति रावण ने शंकर भगवान को नहीं। जब रावण का पांव नंदी ने जकड़ दिया, पांव हिल नहीं पाया, लांग कर जा रहा था। यहां तो सीधी सीधी बात है, शंकर जी के जलाधारी में से जो जल निकलता उसको नहीं लांगते। शिव महापुराण की साक्षी में ये सामने ये शंकर जी की ये व्यासपीठ है। ये व्यासपीठ से ये सामने जितना बड़ा मंच बना हुआ है, मंच के सामने की जितनी जगह होती है, हमारे चाहे पीएसओ हो, पुलिस के जवान हो, चाहे कार्यकर्ता हो, आपको इधर से इधर नहीं जाने देते। जगह खाली है, आप जा सकते हो, पर इधर से हम इधर नहीं जाने देते। भागवत हो आप खूब निकलो, रामायण हो आप खूब निकलो, गीता जी हो आप खूब निकलो, पर शिव महापुराण की कथा हो उसके सामने का ये भाग खाली रखा जाता है, क्योंकि यहाँ नंदी बाबा की ये 5 दिन की कथा, 7 दिन की कथा बैठकर श्रवण करता है। हम जाने नहीं देते, उलांघने नहीं देते, क्योंकि हमारा कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ना उस व्यक्ति का जो लांग कर जा रहा है। तेज कोई फोटो खींचने आ गया, कोई कुछ करने के लिए आ गया, कोई वीडियो बनाने के लिए आ गया और वो लांग कर चले गया। बाद में उसको समझ में नहीं आता कि हमें तकलीफ क्या हो रही है। बाद में मालूम पड़ता है कि हमने गलती क्या करी, और कोई नहीं बताएगा कि वो गलती कौन सी थी। आपको गुस्सा आएगा कि हमारे को जाने क्यों नहीं दे रहा है, हमको इधर क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहा है। गार्ड रोक देंगे, पीएसओ रोक देंगे, पुलिस रोक देगी कि भाई यहाँ से सामने से मत निकलो, आप पीछे से निकल जाओ, पूरा मंच पड़ा है, घूम के निकल जाओ, पर सामने मत आओ। क्योंकि शंकर को जब 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होती है, आप यहाँ पर आए हो, आपने दर्शन करे होंगे, कई माताएं मिट्टी को अपने मस्तक से लगाती हैं, कई प्रणाम करती है, कई लोट लगाती आती है। कथा के पंडाल की इतनी महत्वता होती है कि दिल से अगर मांगा जाए तो 3 महीने में बाबा बड़े से बड़ा रोग भी समाप्त कर देता है। और हीरे की चूड़ी पहनने वाले करोड़पति, सोने की चूड़ी पहनने वाले भी इस पंडाल में आगरा से आके पड़े हुए हैं, राजस्थान से आके पड़े हुए हैं, फिरोजाबाद के लोग पड़े हैं, मैनपुरी के लोग पड़े हुए हैं। पंडाल के अंदर जिनके आगे पीछे 4-4, 5-5 नौकर घूमते हैं, वो भी इस पंडाल में बैठकर केवल कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कई ऑफिसरों की पत्नी पंडाल के अंदर पड़ी हुई हैं, पंडाल के अंदर सो रही हैं, पंडाल के अंदर रह रही हैं, कोई आस लेकर, विश्वास लेकर। इस शिव महापुराण को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जिंदगी निकल गई लोगों की, शिव पुराण को समझ नहीं पाए, जीवन निकल जाता है। लोगों को लगता है जैसी भागवत है, वैसी रामायण है, जैसी गीता है वैसी वो है, वैसी शिव पुराण है, महाराज को बुलाएंगे, करवाएंगे और चले जाएंगे। ना ना, इस पुराण को समझना बहुत कठिन है। समझने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है मनुष्य की, पूरा जीवन, पूरा जीवन शिव तत्व को जानना, शंकर को पहचानना। नंदी का पांव जकड़ गया कि रावण का पांव जकड़ गया, रावण पांव नहीं हिला सका। रावण ने चीखा, चिल्लाया, खूब आवाज लगाई, कोई ना आया। आखिरी में रावण ने देखा मैं किसको बुलाऊं। शंकर जी को तो मिलने जा रहा था, स्मरण नहीं था, किसको बुलाऊं रावण ने विचार करा। तब लंकाधिपति रावण ने मंदोदरी को आवाज लगाई। किसको आवाज लगाई है? जम के बोलिए, मंदोदरी। कौन है ये? रावण की। तब लंकाधिपति रावण ने मंदोदरी को आवाज लगाई। क्यों? क्योंकि लंका के अंदर मंदोदरी केवल एक ऐसी थी जो भगवान शंकर के शिवलिंग का रोज निर्माण करती थी, रोज पूजन करती थी, रोज अर्चना करती थी। रावण को मालूम है अगर मुझे कोई बचा सकती है तो वो मंदोदरी भी बचा सकती है। तब मुझसे जो अपमान हुआ है नंदी का, मंदोदरी को आवाज लगाया। मंदोदरी उस समय मिट्टी का हाथ
बालू का शिवलिंग बनाती हुई हाथ पूरा मिट्टी में सन रहा था, मिट्टी में हाथ भिड़ रहे थे और मंदोदरी रावण की पुकार सुनकर पहुंच गई। मंदोदरी ने जो देखा, स्वामी क्या हुआ? रावण कहते मेरा पाँव, मैंने सोचा ये बैल बीच में है तो इसको लांग कर चले जाऊं, इसने मुझे रोकना चाहा परंतु मैं लांग कर जा रहा था, इसने मुझे पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा, पांव जकड़ लिया। मंदोदरी मुस्कुराकर नंदीश्वर की ओर देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। केवल हाथ जोड़े थे मंदोदरी ने और नंदी ने मंदोदरी के हाथ पर बालू रेत मिट्टी लगी हुई देखी कि ये वो बालू रेत है, ये वो मिट्टी है जिससे मंदोदरी रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर विसर्जन करती है। आज उस मिट्टी का हाथ लेकर मंदोदरी आई थी और वो मिट्टी का मात्र एक कण हाथ जोड़ते समय जमीन पर गिर गया था, उसका स्पर्श नंदी को हो गया था, उस स्पर्श से नंदी ने पांव को छोड़ दिया, मात्र एक स्पर्श। क्या है पंडाल की मिट्टी, क्या है कथा श्रवण करने की भक्ति, क्या भगवान का भजन, क्या स्मरण, क्या पूजन। क्यों रात रात लोग सोते हैं? क्यों कथा का चौथा दिन शिवरात्रि होता है, 7वें दिन की कथा में छठा दिन शिवरात्रि होता है? क्यों, किस लिए? रात भर लोग रात भर सफर करते हैं और रात भर सफर कर कर आखिरी के दिन की कथा सुनने के लिए पंडाल के सामने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जैसे घर के मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह आखिरी दिन मेरा बाबा जाता है तो कुछ ना कुछ देकर जाता है। समझने वाला समझ गया, जो ना समझा वो गया। उसको पहचानना कठिन है।